सरयू नदी के तट पर बसा था एक छोटा सा गांव, भरतपुर। वहीं एक साधु रहते थे। साधु रोज घटा के किनारे बैठकर ऊंची आवाज में चिल्लाते, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। गांव वाले उन्हें पागल समझते और बस खाने पीने का कुछ दे देते, लेकिन साधु अपनी रट लगाते रहते। जो चाहोगे सो पाओगे। एक दिन एक युवक वहां से गुजरा। उसने साधु की आवाज सुनी और उम्मीद भरे दिल से उनके पास पहुंच गया। महाराज, आप कह रहे थे कि जो चाहोगे सो पाओगे। क्या आप मुझे वो दे सकते हो जो मैं चाहता हूँ? बिल्कुल बेटा, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। साधु ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और धीरे से उसकी हथेली पर अपना हाथ रखते हुए बोला, पुत्र, ये दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है, समय। इसे अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लो और कभी गंवाना मत। इसी से तुम जितनी चाहो उतने हीरे बना सकते हो। युवक सोच ही रहा था कि तभी साधु ने उसकी दूसरी हथेली पकड़ी और बोले, और अब ये मोती लो, ये है धैर्य। जब कभी समय देने के बावजूद परिणाम ना मिले तो इस कीमती मोती को धारण कर लेना। जिसके पास ये मोती है वो दुनिया में कुछ भी पा सकता है। युवक ने साधु का आभार प्रकट किया और गंभीरता से उनकी बातों को मन में उतार लिया। उसने निश्चय किया कि अब वो अपना समय कभी बर्बाद नहीं करेगा और हर कार्य धैर्य से करेगा। वह एक बड़े हीरा व्यापारी के यहाँ काम करने लगा। समय और धैर्य के सहारे मेहनत व ईमानदारी से उसने सीढ़ियां चढ़ी और एक दिन खुद भी हीरों का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि समय और धैर्य जीवन के दो अनमोल हीरे मोती हैं। इनके सहारे हम कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपने समय को व्यर्थ ना गवाएं और हमेशा धैर्य के साथ आगे बढ़ें।